उत्तराखंड के पौड़ी से कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज की बगावत, कांग्रेस से नाता तोड़ा, बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। सतपाल महाराज को 6 विधायकों के साथ की खबर। 6 विधायकों के जाने से अल्पमत में आ सकती है हरीश रावत की सरकार, उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा। सूत्रों के मुताबिक विधायक अमृता रावत, गणेश गोडियाल, मंत्री प्रसाद हैं सतपाल महाराज के साथ। एपी मलिक, राजेंद्र भंडारी और हरीश चंद्र के भी साथ होने की खबर। हरीश रावत कैंप का दावा, उत्तराखंड सरकार पर नहीं है कोई खतरा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का दावा, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक है बीजेपी की लहर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक और पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रचंड ये समर्थन दिनों दिन यह बढ़ता जा रहा है। राजनाथ का दावा, परिवर्तन चाहता है देश, भ्रष्टाचार से परेशान है देश, बीजेपी देश को देगी सुशासन। चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमले की साजिश को लेकर गृह मंत्री से मिले बीजेपी नेता, शीर्ष नेताओं की सुरक्षा कड़ी करने की मांग। गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं को दिया सुरक्षा का भरोसा, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना, प्रवक्ता संजय राउत ने कहा यूपी में 20 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। मोदी और राजनाथ के खिलाफ शिवसेना नहीं उतारेगी उम्मीदवार, शिवसेना ने कहा यूपी में लोग पसंद करते ही हिंदुत्व की विचारधारा। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं कर सकती, मोदी के जहाज में छेद। रामदेव ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगाया मिलीभगत का आरोप, कहा बगैर हाथ के नहीं चल सकती झाड़ू। कांग्रेस ने जारी की 50 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम नहीं लड़ेंगे चुनाव। शिवगंगा सीट से चिदम्बरम के बेटे कार्तिक को कांग्रेस का टिकट, 2009 में 3000 वोटों से जीते थे चिदम्बरम। उम्मीदवारी के ऐलान पर कार्तिक की प्रतिक्रिया, पिता ने नहीं सौंपी सीट, यह है पार्टी का फैसला। चौथी लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का भी नाम, उधमपुर से उतरेंगे सियासी मैदान में। इस बार मणिशंकर अय्यर लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, पारंपरिक सीट मैला दुथुरई से उम्मीदवार। विदिशा से बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ लक्ष्मण सिंह को टिकट, दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह। टिकट ऐलान के बाद चुनौती स्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लक्ष्मण सिंह का किया स्वागत। कांग्रेस ने पश्चिम दिल्ली सीट से इस बार भी महाबल मिश्रा को दिया है टिकट, दक्षिण दिल्ली से रमेश कुमार पार्टी के उम्मीदवार। कांग्रेस नेता किरीट पटेल गांधीनगर सीट से उम्मीदवार, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देंगे चुनौती। वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस नहीं कर पाई फैसला, दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में।
दिल्ली में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन। पूर्वी दिल्ली से पर्चा दाखिल करने पहुंचे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित। दिल्ली में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन। नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री अजय माकन दाखिल करेंगे पर्चा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने चुनाव कार्यकाल का दिया उद्घाटन। चांदनी चौक से भरा नामांकन। बीजेपी के उम्मीदवार हैं हर्षवर्धन। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी भरेंगे पर्चा। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर ने चंडीगढ़ से भरा पर्चा। अनुपम खेर और सतपाल जैन और रजनी अब्बी और अकाली दल के नेता भी थे मौजूद। वाराणसी में केजरीवाल की रैली के लिए जोर शोर से जुटी आम आदमी पार्टी। रैली 25 मार्च को होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तय मान रहे हैं मोदी केजरीवाल की टक्कर, पर्चे बांटकर दे रहे हैं दिल्ली की 49 दिनों की सरकार का ब्यौरा। आप नेता संजय सिंह ने किया केजरीवाल की जीत का दावा। कहा मोदी के खिलाफ 1 लाख वोटों से जीतेंगे केजरीवाल। कल से जिस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना वोट अब बेकार नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी का साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल टक्कर नहीं देंगे, 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब आम आदमी पार्टी के एक और उम्मीदवार ने लोकसभा टिकट वापस किया। लखीमपुर के प्रत्याशी इलियास आजमी का चुनाव लड़ने से इनकार। लखनऊ से चाहते थे टिकट। टिकट को लेकर बाड़मेर बीजेपी में बवाल। जसवंत सिंह के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर जड़े ताले। कर्नल सोनाराम के खिलाफ नारेबाजी। बाड़मेर से टिकट की मांग कर रहे हैं जसवंत सिंह। हाल में कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम को उम्मीदवार बनाना चाहती है पार्टी। दिग्विजय की वाराणसी से दावेदारी के खिलाफ कांग्रेस विधायक अजय राय ने खोला मोर्चा। कहा सिर्फ स्थानीय नेताओं को ही मिले टिकट। सबसे धनी उम्मीदवार है नंदन नीलेकनी। 7,700 करोड़ की है पत्नी के साथ कुल संपत्ति। इंफोसिस के संस्थापक सदस्य रहे हैं नंदन नीलेकनी। बैंगलोर साउथ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के भभुआ जिला मुख्यालय में अजीब मामला। सासाराम संसदीय क्षेत्र से 2 उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। जगजीवन राम की पोती मेधावी कीर्ति को 19 तारीख को कराना था नामांकन। एक दिन बाद पता चला दूसरा उम्मीदवार भर चुका है नामांकन। कल मुझे किसी के व्यक्ति का फोन आया कि वीरेंद्र कुमार के खेमे से सूचना आई है कि आप नामांकन पत्र भरने नहीं आएंगे। अब आएंगे ही नहीं। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या कर रही है पीछे से वो। दिल्ली में गरीब आदमी पार्टी का गठन। पूरे देश में अपने 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतारने का फैसला। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। 49 दिनों की सरकार की गिनाएंगे कमियां। तमिलनाडु की एमडीएमके गुरुवार को एनडीए में शामिल। एमडीएमके के प्रमुख वाइको और बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद ऐलान। एमडीएमके और बीजेपी का गठबंधन जयललिता के लिए झटका। जयललिता ने अभी तक नहीं खोले हैं अपने पत्ते। कांग्रेस ने भोपाल से बीजेपी सांसद कैलाश जोशी का जारी किया वीडियो। जोशी पर टिकट के बदले 1 करोड़ मांगने का इल्जाम। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार। कहा ऑडियो में टिकट के लिए पैसे मांगने की कोई बात नहीं। देवरिया से लोकसभा का टिकट ना मिलने पर खफा हुए यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही। आंखों के रास्ते बाहर आया दर्द। अजीत जोगी को महासमुंद सीट से टिकट देने के फैसले से कांग्रेस में बवाल। कई पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिया धरना। जोगी पर कांग्रेस को लगातार हराने का आरोप। कोलकाता में ममता बनर्जी ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। दोनों नहीं करते एक दूसरे की गलतियों का खुलासा।
बागपत में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सत्यपाल सिंह का रोड शो समर्थन करने के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता सनी देओल। उन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़। जनसभा में सनी देओल की वापसी पर लोगों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 24 लाख नकद जब्त, 2 नौजवान हिरासत में। पुलिस और जिला प्रशासन जांच में जुटा, चुनाव के दौरान गलत इस्तेमाल का शक। दिल्ली के वसंत कुंज व्यापारी के कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने बहन के साथ मिलकर की हत्या। हत्या के बाद दोनों ने 5 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ी लाश, साथ ही दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। छोटी बहन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था करतार, पत्नी और बहन ने चाकू मारकर ली जान। दिल्ली के नजफगढ़ जोन की एक पार्षद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एफआईआर दर्ज। पार्षद और आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणवीर सिंह के बीच बहस के दौरान हाथापाई, आरोपी पक्ष की तरफ से भी एफआईआर। एमसीडी यूनियन ने की पार्षद की सदस्यता भंग करने की मांग, इंजीनियर का आरोप पार्षद हमेशा करती रही है मनमानी। गाजियाबाद के विजयनगर में बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड दारोगा को मारी गोली, अस्पताल में मौत। समाजवादी के महानगर सचिव थे प्रभुदयाल शर्मा, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। गाजियाबाद में पुलिस चेन स्नैचिंग रोकने में कामयाब, बदमाशों से हुई भिड़ंत। बदमाशों ने पुलिस पर तान दिया तमंचा, बाइक छोड़ मौके से हुए फरार। गाजियाबाद के वैशाली में बैंक मैनेजर के साथ लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली, अस्पताल में है भर्ती। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान हादसा, एक शख्स को बचाने की कोशिश में डूबे अर्जेंटीना के होटेलियर हेक्टर रोलोट्टी। हेक्टर रोलोट्टी का अभी तक कोई पता नहीं, पत्नी के साथ 30 लोगों का ग्रुप आया था घूमने। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, मीरपुर में खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों को मुकाबले का अभी से इंतजार। आज होने वाले महामुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार, एशिया कप में मिली हार का बदला लेने का मौका। 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिला था ताज, इस बार धोनी से फिर कप दिलाने की आस। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप 2 में टीम इंडिया 6 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला।